पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद से मोदी सरकार बेहद दबाव में आ गई है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसके बाद से तो मोदी सरकार को दबाव में कई काम ही करने पड़े हैं, चाहे वो देश के नाम संबोधन करना हो पीएम मोदी को, या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे आकर अमेरिका को जवाब देना हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में करनी पड़ी और अब एक और मामले को लेकर मोदी सरकार जबरदस्त दबाव में है, यानी विपक्ष की तरफ से और आम जनता की तरफ से सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष और आम जनता दोनों एक साथ मिलकर ये दबाव डाल रही हैं, जिसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। उसी दबाव के चलते भारत सरकार को अब तुर्की के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है और ये भी कह सकते हैं कि उठाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा है। तो आखिर क्या कदम उठाया सरकार ने? क्या तुर्की को झटका देने की तैयारी हो गई है शुरू? क्या वाकई तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन लेगी भारत सरकार? इन सब सवालों पर चर्चा इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और तुर्की में किन चीजों का व्यापार होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि तुर्की कैसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चला उस दौरान कई देश हैं जिनका असली चेहरा भारत के सामने आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा चीन और तुर्की की हो रही है। हालांकि चीन के पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर उतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि चीन और भारत के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। सीमा को लेकर टकराव दोनों के बीच बना ही रहता है और अभी हाल ही में एक बार फिर चीन ने कई अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया गया है, लेकिन तुर्की का जो रवैया था उसने भारत को करारा झटका दिया है। भारत को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुर्की उसे धोखा दे सकता है। इसलिए जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तभी से तुर्की के खिलाफ देश में गुस्सा पनप रहा है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर तुर्की के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है, जिसके चलते अब भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और दबाव इतना बढ़ गया है कि भारत और तुर्की के बीच वर्षों से चले आ रहे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध अब एक नई दिशा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौते और परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। भारत में निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय तुर्की की कंपनियों की भूमिका को दोबारा से अब परखा जा रहा है। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, ये शब्द तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने इस अंदाज में शहबाज शरीफ को जवाब दिया। आपको याद होगा, सीज फायर के रात को जब शहबाज शरीफ ने अपने देश को संबोधित किया था, यानी पाकिस्तान को संबोधित किया था, तब उन्होंने बाकायदा सभी देशों का शुक्रिया अदा किया था और उसमें उन्होंने तुर्की का भी नाम लिया था, जिसके बाद तुर्की की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान जब संघर्ष के दौरान आमने सामने थे, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड हुआ था। हालांकि तुर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा संघर्ष से पहले तुर्की का युद्धपोत भी कराची पोर्ट पर था और तुर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ दिया था। संघर्ष के दौरान भारत ने दावा भी किया था कि 8 मई को पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन से जो हमला किया था, और वो जो ड्रोन थे वो तुर्की निर्मित सोनगार ड्रोन्स थे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले की बात से ही इनकार कर दिया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से तुर्की का शुक्रिया अदा किया गया, उससे ये साफ हो गया कि दोनों में काफी घनिष्ठता है। इसी के बाद भारत को करारा झटका लगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर भारत को झटका क्यों लगा है, जबकि इससे पहले भी कई बार तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता दिखाई दिया है। जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठा है जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, तो पाकिस्तान की तरफ ही तुर्की का झुकाव रहा। तो फिर इस बार ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो भारत के लिए करारा झटका माना जा रहा है, या भारत की जनता के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा पनप रहा है तुर्की के खिलाफ? तो इसकी वजह है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए खतरनाक भूकंप। हजारों लोगों की मौत हुई थी इस भूकंप में और लाखों लोग बेघर हो गए थे। भारत सरकार ने राहत और बचाव के लिए तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत भारत से विमान के जरिए तुर्की में राहत सामग्री भी भेजी गई थी। भारत ने तुर्की के तत्कालीन राजदूत फिरात सुनेल ने कहा था कि यह ऑपरेशन भारत और तुर्की के बीच दोस्ती को दर्शाता है और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि
ये एक मानवीय मदद थी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि इससे दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान आमने सामने आए तो तुर्की ने वही किया जो वो हमेशा करता है। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसे अपना भाई बता दिया, और इसके बाद से तुर्की का विरोध हो रहा है, वो भी जबरदस्त। नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की की मुहिम छेड़ दी। भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम का असर भी अब दिखने लगा है। बता दें कि भारतीय व्यापारी टर्किश सेव का बहिष्कार कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय तुर्की की जो यात्रा है उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि अब भारतीय तुर्की की यात्रा पसंद नहीं कर रहे हैं। तुर्की की जो फ्लाइट्स हैं और जो होटल बुकिंग्स हैं सब कैंसिल हो रही हैं। मेक माई ट्रिप के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग में आई 60% की गिरावट। 2024 में भारत में 3,30,000 लोग तुर्की घूमने गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इन भारतीय ने करीब 350 से 400 मिलियन डॉलर वहां खर्च किए थे। यही नहीं, जेएनयू ने भी तुर्की की यूनिवर्सिटी संग अपना समझौता स्थगित कर दिया है। जेएनयू में तुर्की नहीं पढ़ाई जाएगी, ये साफ कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी तरह पुणे के व्यापारियों ने भी तुर्की के सेबों की बिक्री बंद कर दी है। साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारी भी टर्किश सेब और फलों का बहिष्कार कर रहे हैं। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्वल आयात नहीं करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भारत में करीब 70% मार्वल तुर्की से आयात होता है। अगर ये मार्वल आयात बंद हुआ तो अंदाजा लगा लीजिए कि तुर्की को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसाइटी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर तुर्की से सेब आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि वहां से आने वाले जो सेब हैं उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान संकट में हैं। हालांकि ये हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह तुर्की खड़ा दिखाई दिया, उसके चलते अब भारत को तुर्की से दूरी बना लेनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि मोदी सरकार पर अब हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है, और इसी के चलते सरकार को मजबूरन कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैले सभी समझौतों की समीक्षा करने का फैसला लेना पड़ा है। और अब समीक्षा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में अब ये कह सकते हैं कि एक्शन लेना भी भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी हां, भारत के लिए अब तुर्की के खिलाफ एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुर्की अब भरोसेमंद नहीं रहा और वो देश की सुरक्षा में सेंध भी लगा सकता है। और इसीलिए बड़ा फैसला लेते हुए भारत की तरफ से तुर्की की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एविएशन के साथ अपने सभी करार रद्द कर दिए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि मोदी सरकार पर अब हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है, और यही वजह है कि मोदी सरकार को अब तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ गया है, और इसकी शुरुआत हुई है सेलेबी से। जी हां, भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती थी। आपको बता दें कि तुर्की की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित 8 भारतीय एयरपोर्ट्स पर हाई सिक्योरिटी से जुड़ा कार्य संभालती थी। ये भारत में सालाना 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट संभालती थी। सेलेबी एविएशन द्वारा भारत में किए जाने वाले कई कार्य, खास तौर पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन और एयर साइड ऑपरेशन से जुड़े काम हैं जो हाई सिक्योरिटी कार्य माने जाते हैं। सेलेबी एविएशन के कर्मचारी एयर साइड जोन में काम करते हैं, जो एयरपोर्ट्स के हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र हैं और विमानों के सीधे संपर्क में आते हैं। सेलेबी के कर्मचारी कार्गो लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर्स बैगेज भी संभालते हैं, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए निर्धारित सामान शामिल है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुर्की भारत के लिए खतरा बन सकता है, और इसीलिए अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ एक्शंस की शुरुआत हो गई है, और शुरुआत सबसे पहले सेलेबी से की गई है। अब जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके अलावा भारत में जितना भी व्यापार फैला हुआ है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, उन सभी की समीक्षा हो रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुर्की के खिलाफ और भी बड़े एक्शंस भारत सरकार की तरफ से लिया जाए। अब दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार की भी बात करें तो भारत सरकार के ट्रेड डेटा को खंगालने से पता चलता है कि भारत और तुर्की एक दूसरे से कई जरूरी सामान खरीदते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत भी तुर्की
तुर्की से हथियारों की खरीद करता है। इसके अलावा दोनों देश केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों का भी आयात निर्यात करते हैं। तुर्की के पर्यटन में भी भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। साल 2024 में तुर्की जाने वाले पर्यटकों में दूसरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की रही। भारत सोना, सब्जियां, चूना और सीमेंट के लिए भी तुर्की से कारोबार करता है। 2023-24 की अगर बात करें तो भारत ने 1,81,00,000 करीब 155 करोड़ रुपए का खनिज तेल आयात किया था। इसके अलावा केमिकल, मोती, आयरन और स्टील की खरीदारी भी तुर्की से करता है भारत। विपक्ष और आम जनता की तरफ से भारत सरकार पर जिस तरह से तुर्की का बायकॉट करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या बड़े एक्शन लिए जाते हैं और इसका असर क्या पड़ता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।